ओम शांति। आज हम सब दिल्ली का मासिक योग एक बिल्कुल ही अलग विधि से कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि समय के साथ साथ विधि भी बदलती जाएगी और विधि सूक्ष्म होती जाएगी। तो जैसे जैसे समय समीप आ रहा है तो प्यारे बाबा के हर वचन जो हर समय के लिए बाबा ने पहले से ही उच्चारण किए हुए हैं वो हम देखते जा रहे हैं, वंडर खा रहे हैं और हर्षित भी हो रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबको बताया है कि आप बच्चे मेरे डायरेक्ट जन्म दिए हुए ब्राह्मण बच्चे महान भाग्यशाली हो, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं आपके भाग्य की लकीर खींच रहे हैं। ऐसा टीचर बाबा ने कहा है कभी किसी को नहीं मिला होगा जो परम धाम से आकर सवेरे सवेरे रोज़ हम बच्चों को एक ऐसा तीनों कालों और तीनों लोकों का रचयिता और रचना का ज्ञान सहज रीति से दे। फिर बाबा कहते हैं कि आप बच्चे ही मेरे सहयोगी बनते हो नया विश्व लाने के लिए। तो उसी कार्य की श्रृंखला में दिल्ली का मासिक योग भी एक बहुत ही अहम कड़ी है। बाबा ने 2 दिन पहले ही 17 तारीख की मुरली में हमें बताया कि सबसे महान से महान जिसकी सभी महिमा करते हैं, जो सबको महान बनाने वाले हैं, वो स्वयं निराकार शिव बाबा हैं। उसके बाद बाबा ने कहा धरती पर आओ तो सबसे महान से महान देश भारत है, जो अविनाशी खंड है, जहाँ ही देवी देवताओं की राजधानी स्थापित हो रही है। फिर हम ये जानते हैं कि अविनाशी खंड भारत का जो राजधानी है, अविनाशी राजधानी, अनेक राजधानियाँ आईं और गईं, लेकिन अविनाशी राजधानी वो दिल्ली है, जो कभी इंद्रप्रस्थ कहलाता था, ठाकुरों की दिल्ली था, आज ठिक्कर की दिल्ली बन गया है, जिसको ही ठाकुर की दिल्ली पुनः बाबा के बच्चे बाबा की शक्ति लेकर बना रहे हैं। अगर हम उस हिसाब से देखें तो कितना महत्वपूर्ण रोल या भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो बाबा भी हमें सूक्ष्म लेते जा रहे हैं, विधि भी सूक्ष्म बन रही है, और जितनी कोई चीज़ सूक्ष्म होती है उतनी शक्तिशाली भी होती है और सहज भी होती है। पिछले कई वर्षों से हम दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर इकट्ठे होकर के ये मासिक योग करते रहे हैं, और उसका प्रभाव सभी ब्राह्मण जानते हैं कि मासिक योग के प्रभाव से हम सब की सामूहिक योग की शक्ति से कैसे दिल्ली धीरे धीरे बदल रही है। हम देख रहे हैं कि बाबा ने हमको बताया हुआ है कि सामूहिक होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम शरीरों के द्वारा एक स्थान पर इकट्ठे हों।
वह एक स्थूल साधन है। हम जानते हैं, हम जिस एरिया में भी ये कार्यक्रम रखते थे, सभी भाई बहन भिन्न भिन्न इलाकों से सुबह उससे बहुत समय पहले चल पड़ते थे, क्योंकि आत्माओं को शरीरों के द्वारा एक स्थान पर इकट्ठे होना पड़ता था। अब हम क्या फील कर रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से हमें ये सामूहिक योग करना कई प्रकार से बहुत सहज और आसान लग रहा है। हमें इसमें अपने स्थूल शरीरों को लाकर इकट्ठे नहीं करना है। सामूहिक का अर्थ ये है कि हमारा लक्ष्य एक हो, हमारी एकाग्रता एक ही तरफ हो और हमारी सूक्ष्म शक्ति एक ही दिशा में जाए। तो वो तो अब हम बहुत आसानी से कर रहे हैं। बाबा ने बताया हुआ है कि संचार माध्यम अंत में आपको बहुत काम आएंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमको अकेले अकेले भी हैं हम, और साथ साथ हम इकट्ठे भी हैं। अब बाबा ने बताया हुआ है कि बच्चे आपको आखिर तो अकेले आए थे, अकेले जाना है, और अकेले होते हुए भी आप इकट्ठे हैं। क्योंकि जब हम दिल्ली में मासिक योग करते हैं तो केवल दिल्ली के लिए तो नहीं करते हैं। दिल्ली नए विश्व की आने वाली राजधानी है, तो सारी राजधानी सारे विश्व के परिवर्तन के लिए इस राजधानी में, क्योंकि हमारा शरीर संगम पर राजधानी में मिला है, तो हमारी यहाँ ड्यूटी है, लेकिन हम करते तो सारे विश्व के कल्याण के लिए है। हमारा सामूहिक योग सारी प्रकृति के तत्वों को शुद्ध करने के लिए है। हमारा सामूहिक योग अपने अपने जो बचे हुए हिसाब किताब हैं उनको चुकतू करने के लिए भी है। और अब बाबा कहते हैं कि आपका सामूहिक योग बहुत ही अति आवश्यक हो गया है वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि अब तो हमें नई दुनिया का आह्वान करना है। ये दुख की दुनिया अब अति की ओर जा रही है, और अति के बाद इति यानी अंत होता ही है। अब हम देख रहे हैं कि बाबा ने हमको वर्तमान समय के लिए क्या सूक्ष्म विधि बताई हुई है। आजकल हम सब सूक्ष्म लोक और परम धाम दोनों स्थानों पर रहकर अधिक से अधिक हम योग कर रहे हैं। और बाबा ने कहा है, अब तुम अपने ब्राह्मण जीवन से ऊपर उठकर फरिश्ता रूप धारण करके सूक्ष्म लोक में, ब्रह्मा बाबा जहाँ पर सूक्ष्म लोक में संपूर्ण फरिश्ता रूप में हैं और बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुद्धि को लगाओ। जब धरती पर आओ तो ये समझो कि हम ऊपर से फरिश्ते आए हुए हैं और इस धरती के कल्याण के लिए और अंतिम अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए हम धरती पर हैं। लेकिन बाबा ने क्या बताया है कि 12 बार कम से कम हम सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण करके, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से ऊपर और सूक्ष्म लोक में रहें, और सूक्ष्म आकारी शरीर के द्वारा जैसे एक फरिश्ता होता है वो पाठ बजाएं। और साथ साथ 12 बार हम सारे दिन में अपने निराकार लोक में परम धाम में रहें, और परम धाम में हमारे परमपिता परमात्मा निराकार रूप से उनके साथ बुद्धि लगा करके हम शक्तिशाली बने। अर्थात बाबा कहते हैं वहाँ हम आत्मा के अंदर शक्ति भरें और इस सूक्ष्म लोक में रहकर हम उस शक्ति को यूज़ करें। तो वो सूक्ष्म चीज़ है। तो इसलिए हम सब अब जब ये योग लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर धरती पर ब्राह्मण रूप में अपने लिए लगाते हैं, अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए लगाते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं, हम अपने फरिश्ता रूप में आ जाते हैं, तो फरिश्ता लेने वाला नहीं होता, अपने लिए नहीं होता, उसका धरती से रिश्ता ही नहीं होता। यानी शरीर रूपी धरती से भी उसका रिश्ता नहीं होता, उसका कोई स्थूल शरीर भी नहीं होता,
उसका कोई शारीरिक व्याधि जैसे होती है, किसी को रोग है, किसी को तकलीफ़ है, किसी की आयु बड़ी है, किसी को कोई बीमारी है, सूक्ष्म लोक में तो होता ही नहीं ना। सूक्ष्म लोक में विकार होते हैं। इसलिए बाबा ने हमको बताया हुआ है कि निराकार रूप में हम निराकारी हैं और सूक्ष्म रूप में हम निर्विकारी हैं, अर्थात फरिश्ते को किसी प्रकार का विकार भी तंग नहीं करता। और स्थूल रूप में, शरीरधारी रूप में हम निरहंकारी हैं, यानी जो मेरा शरीर मैंपन इससे न्यारे हैं। मैं और मेरे को छोड़ कर के हम यहाँ अभ्यास करते हैं फरिश्ता बनने का, और फरिश्ता लोक में जाकर हम फरिश्ता रूप से सेवा करते हैं। तो अब बाबा ने क्या कहा है कि सेवा का समय आ गया है, तो दिन में 12 बार हम अपने फरिश्ता रूप में आएँ, दिन में 12 बार हम अपने निराकारी रूप में रहें, अर्थात 24 बार हो गया, 24 घंटे होते हैं। तो फिर बाबा ने कहा ठीक है, अपनी अपनी दिनचर्या के अनुसार रात को सोने का टाइम भी निकाल लो, बाकी समय में आप ये 24 बार ड्रिल करो। और बाबा ने ये कहा है ड्रिल करो और धीरे धीरे ये कोशिश करो कि 24 बार का बीच का गैप अपना आपका निकल जाए, अर्थात आप सारा ही टाइम हम फरिश्ता रूप और निराकारी रूप को धारण करते हुए बाकी समय इस साकार सृष्टि में अपना पार्ट बजाएं, यानी हम डबल लाइट हो जाएं, तो ये और भी अच्छा हमारे लिए है। तो फिर बाबा कहते हैं जब ये गैप पूरा हो जाएगा, उसी को कहा जाएगा निरंतर योगी। मातेश्वरी जी की मुरली जो 17 तारीख को चली है, उसमें भी मातेश्वरी जी ने बताया है श्वासोश्वास योग लगाना, श्वासोश्वास बाबा को याद करना, यही हमारा कर्तव्य है। तो जब हम 24 बार का अभ्यास बढ़ाएंगे और धीरे धीरे उसके बीच का गैप पूरा करेंगे, तो फिर ये हमारा निरंतर श्वासोश्वास योग हो जाएगा। तो उस स्थिति में रह करके हम डबल लाइट हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो डबल लाइट होगा, जितना हम डबल लाइट होंगे उतनी हमारी स्पीड भी तेज़ होगी, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, हम कहीं भी पहुंच सकेंगे और हम देने वाले बन जाएंगे। वास्तव में बाबा ने हमें बताया हुआ है कि देवता, सतयुगी देवता जो हमारा फाइनल स्वरूप है, वो देवता कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि देवताओं की दुनिया में तो सतयुग और त्रेता में तो कोई लेने वाला ही नहीं है जिसको वो देंगे। लेकिन जो कुछ देते हैं, जिस कारण से उनका नाम देवता बनता है, वो तो संगम पर ही है। तो बाबा ने हमको बताया हुआ कि देखो, आपके लिए मैं परम धाम से धरती पर आया और आपके लिए मैंने संगम युग रचा, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग बाबा कहते। कितनी इसकी महिमा है कि सभी पुरुषों से उत्तम बनने वाले उनका युग। फिर बाबा कहते हैं आपके लिए ही मैंने सारे सृष्टि चक्र में सूक्ष्म लोक रचा। यह सूक्ष्म लोक ना तो सतयुग में होता है, बीच में कहीं भी नहीं होता, और केवल संगम युग पर ही बाबा ये सूक्ष्म लोक रचते हैं। और केवल हमको ही, जैसे मम्मा ने कहा कि परमात्मा का एड्रेस जो है वो स्वयं परमात्मा ही बताते हैं, और परमात्मा का एड्रेस सबाए उसके बच्चों के किसी को पता नहीं है, क्योंकि उन बच्चों के द्वारा ही परमात्मा अपने कर्तव्य करवाते हैं। वो कहते हैं मैं तो न्यारा हूँ। इसलिए अब परमात्मा ने हमको परम धाम का भी सारा पता दिया हुआ है, और परम धाम की आवश्यकता भी, परम धाम को जानना, परम धाम में जाना, परम धाम में अपने वो परमानेंट जो हमारा स्थान है उसको विजुअलाइज करना, और परम पिता परमात्मा जो हमारे परम धाम में हैं उनके समीप कौन कौन सी ब्राह्मण आत्माएं होती हैं जो देवता और जाके त्रेता युगी बनती हैं, ये सारा ज्ञान हमें है। सूक्ष्म लोक का ज्ञान भी बाबा ने हमें दिया हुआ है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जितना कोई वस्तु या कोई अस्तित्व छोटा होता है, जितना कोई अस्तित्व ताकतवर होता है, और जितना कोई अस्तित्व
सर्व कल्याणकारी होता है, उतना ही उसके लिए वैसा ही स्थान चाहिए, वैसा ही वातावरण चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब हम ब्राह्मण रूप में आते हैं धरती पर, तो हमें सारा कुछ पता है। हमको बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है और सूक्ष्म लोक में भी जाना है, अन्य आत्माओं को हमने मनसा सेवा करनी है, ये सारा हमें ज्ञान है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत करके, बहुत स्नेह से बाबा से सारे ज्ञान को हमने बुद्धि में लाया है, उसको धारण किया है और उसको अन्य आत्माओं तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। और बाबा कहते हैं हर समय के अनुसार हर विधि ठीक थी, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। अब आगे जो होना है वो नई विधि से होना है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि नवीनता ही नया युग लाएगा और नवीनता ही ब्राह्मण जीवन की लाइफ है। अगर कोई भी ब्राह्मण हर चीज़ आगे से आगे उसमें नवीनता नहीं लाता है, जैसे साइंसदान भी अपने हर चीज़ में नवीनता ला रहे हैं, उसको सूक्ष्म बना रहे हैं, उसको शक्तिशाली बना रहे हैं, उसको निर्विघ्न बना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति से बच्चों को भी अपनी हर चीज़ के अंदर शक्ति भरनी है, उसको सूक्ष्म बनाना है, उसको सहज बनाना है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि सहज योगी, सदा योगी और सर्व के कल्याण के लिए योगी, ये रूप हमको धारण करना है। बाबा ने हमको बच्चे बनाया है। बाबा ने हमारी जन्म पत्री देख करके कि मैं परमात्मा परम धाम में निराकार रूप में रहता हूँ और मैं इतना सबको शक्ति देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। अर्थात सत्यम अर्थात मैं अपने आत्मस्वरूप में ही रहता हूँ, मैं अपने स्वरूप को कभी बदलता नहीं। अगर मैं किसी स्थान पर जाता भी हूँ, किसी चीज़ का लोन लेता हूँ या मेहमान बनता हूँ, उससे मैं अटैच नहीं होता। फिर बाबा कहते हैं मैं शिवम हूँ, अर्थात मैं कल्याण का कार्य करता हूँ। ऐसे नहीं कि सत्यम हूँ कोई, लेकिन मैं कुछ करता नहीं, विश्व कल्याण का कार्य करता हूँ। और सुंदरम हूँ, अर्थात मेरे में इतना आकर्षण है कि सभी आत्माएं मेरी तरफ आकर्षित होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड रहती हैं। सारे वृक्ष की आत्माएं, जो बीज है, बीज का कनेक्शन सारे वृक्ष से रहता है और आदि में भी बीज होता है और अंत में भी बीज होता है। इसलिए बाबा कहते हैं विस्तार से सार में अंत में आते हैं, आदि में भी होते हैं और वो संगम युग है। तो हम सबको भी बाबा ने अपने साथ रखा हुआ है कि आप आत्माएं भी अपने सत्य स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जानते हो और सत्य स्वरूप के अंदर हमें किसी का भी आधार लेने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने निजी शक्ति के आधार से ही सारा कार्य कर लेते हैं। और साथ साथ जो हमारा सुंदरम स्वरूप है, उसका अर्थ ये है हम किसी चीज़ से आकर्षित नहीं होते, बल्कि हर चीज़ हमारी ओर आकर्षित होती है। शिव बाबा किसी से आकर्षित नहीं होता, वो बिल्कुल न्यारा है और हर चीज़ शिव बाबा की तरफ आकर्षित होती है या उस पर निर्भर रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं प्यारा भी हूँ। तो हमें भी बाबा वही गुण सिखाते हैं कि देखो बच्चे, सुख दुख, अच्छा और बुरा, हानि और लाभ, उस्तत और निंदा, ये दोनों चीज़ें आपको इंडिपेंडेंट होने नहीं देंगी, लाइट स्वरूप बनने नहीं देंगी। हम अच्छी तरह से, ब्राह्मण अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नुकसानकारक चीज़ें हैं वो हमें उनसे बचना चाहिए। जैसे हमारे विकार हैं, हमारी और चीज़ें हैं, आदतें हैं, लेकिन प्रकृति का आधार है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे खुशी में ये भूल जाते हैं कि जिनको हम अच्छा समझते हैं वो भी हमें बांध सकती है। जैसे बाबा कहते हैं हानि लाभ, तो लाभ हो रहा है हमें आध्यात्मिक ढंग से
हमारी प्रोग्रेस हो रही है या हम किसी का ज्ञान दे रहे हैं, इसी प्रकार से जय पराजय, मान अपमान, उस्तत निंदा, तो हम जो अच्छी अच्छी चीज़ है उसको अच्छा मान के उसके साथ भी अटैच हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बिल्कुल टोटल डिटैच होगा वही किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होगा और वही सबको प्रभावित कर सकता है। तो हम अपनी अपनी किसी न किसी स्थान पर हमने 98% भी अगर अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ दिया है, अच्छी चीज़ें जिनको हम पसंद करते हैं उनको हमने अलग कर लिया, 2% अभी भी बाकी है। जैसे कि मान लीजिए देवता पद, और देवी बाबा कहता है मैं देवता आपको ही बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो देवता बनेंगे एक दिन वही जा कर के फिर नीचे भी आएंगे। तो बिल्कुल नीचे ना आए कोई, वो तो परमात्मा कहते मैं ही हूँ, न्यारा और प्यारा हूँ। तो वर्तमान समय क्योंकि हमें परमात्मा के साथ उनके कर्तव्य के साथी बने हुए हैं, तो बाबा कहते हैं आपको भी अपनी बीज रूप स्थिति में रहना है। हम अभ्यास करें कि अब हमारे सूक्ष्म टूल्स हो गए हैं। दुनिया के अंदर भी बाबा कहते हैं लौकिक कार्य व्यवहार घट गया है, ब्राह्मणों की भी स्थूल प्रकार की सेवा कम हो गई है। अब हमें अपने अंदर अभ्यास करना है कि शांति की शक्ति को हम कैसे धारण करें। उसके लिए बाबा कहते हैं कि पहले चेक करना है कि मैं आत्मस्वरूप से अपने शरीर पर कितना कंट्रोल रखता हूँ। बाबा ने कहा हुआ कि अपने अंदर जो आप लाएंगे वही फिर बाहर हो जाएगा। तो अपने आप को बाबा कहते हैं सेल्फ चेंज करो, सेल्फ परफेक्शन लाओ, दुनिया में आप ही आ जाएगी। क्योंकि अब मैं आत्मा हूँ, अगर मैं बैठ जाऊँ और केवल मैं 3 मिनट के लिए ये सोचूं, अपने भ्रिकुटी के अंदर बैठ जाऊं कि ये मेरा शरीर है, अंदर मेरे मन बुद्धि हैं, मेरे संस्कार हैं। अब मैं 3 मिनट के लिए चेक करूं कि क्या मैं अपने संकल्पों को कंट्रोल कर सकता हूं। मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अपने लिए कहाँ तक है। तो हम देखेंगे कि हमें परसेंटेज मिलेगी। तो बाबा कहते हैं इस परसेंटेज को हमें पूरा करना है और एक एक ब्राह्मण को उस परसेंटेज को पूरा करना है। उससे क्या होगा कि हम जब संकल्प को कंट्रोल कर सकेंगे, संकल्प को जिस दिशा में ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकेंगे और संकल्प को गर्मी सर्दी उस्तत निंदा से ऊपर रख सकेंगे। जितना जितना करेंगे तो प्योर हमारी, जिसको बाबा ने कहा स्पिरिचुअल पावर, हम हैं स्पिरिट सोल, वो हमारी काम करेगी। और आज यही आवश्यकता है कि हम जानते हैं बाबा से शक्ति कैसे लेनी है, दुनिया में कोई नहीं जानता। और बाबा की शक्ति अन्य आत्माओं तक कैसे पहुँचे दुनिया वाले भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं तो कल्याण करने आया हूँ, मैं सबको शांति की शक्ति, संतोष की शक्ति, कंट्रोल ऑफ माइंड की शक्ति, पीस सब मैं देना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया वाले ले नहीं सकते। इसलिए आप मेरे से शक्ति धारण करके अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा, अपने वाइब्रेशन के द्वारा दुनिया में फैलाओ। इससे ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्षता आपके द्वारा होगी और बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा। तो हम अब योग में जो बैठते हैं सूक्ष्म रीति से बहुत पावरफुल होकर, देह से न्यारे होकर बैठने का अभ्यास करेंगे तो हमारा ये सामूहिक योग बहुत ही रंग लाएगा और वंडरफुल कार्य करेगा। ओम शांति।